आलम ज़र में अल्लाह ने कहा था कि मैंने अपने हबीब को यतीम कर देना है। अभी दुनिया में ज़ुहूर नहीं करेगा कि उसके बाबा को उठा लूंगा। क्यों? मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि हबीब मेरा हो, ताज़ीम मेरी मखलूक की करे। अगर बाबा जिंदा रहा तो उठना पड़ेगा। अब ये मुझे जाफर नकवी पता नहीं, जो बाप के सामने नहीं उठने देता, बेटी के सामने खड़ा कर देता। तो वहां हुज्जतों से पूछा था, बस याद करा के आगे गुजर रहा हूं मैं। यकफुल्ली हबीबी, कौन कफालत करेगा मेरे महबूब की? और हुज्जतों से कहा था, तुझे नहीं कहा था, मुझे नहीं कहा था, हमारी बिसात क्या, हमारी ताकत क्या, हमारी हकीकत क्या, हमारी हैसियत क्या कि हम अल्लाह की मोहब्बत को पालें, उसकी परवरिश करें। हुज्जतों से कहा था, कोई नहीं बोला। अब अगर मैं कहूं कि जितने ग्रेजुएट बैठे हैं उनमें से कौन है ऐसा जो इस सवाल का जवाब दे, और एक बंदा खड़ा हो और मुझे पता भी हो कि ये इंटर पास है, मैं से कहूंगा नहीं तू तो इस शिक में आता ही नहीं, बैठ जा, है? या मैट्रिक पास है, उसे मैं खड़ा होने दूंगा अगर मैं जानता हूं तो। अब अल्लाह हुज्जतों से कह रहा है, मेरी हुज्जतों कौन पालेगा मेरे हबीब को? अबू तालिब कहते हैं, आना अकफुलु लहू, मैं पालूंगा। अगर हुज्जत नहीं तो अल्लाह ने रोका क्यों नहीं? लोग अली शाह साहब ईमान तलाशते फिरते हैं, हुज्जियत की मंजिल पे खड़ा है। हुज्जत ना होता तो अली जैसी हुज्जत को जब भी बुलाया सरकार ने, अली ने कहा लब्बैक। और यही देखना, अल्लाह ने अपने हबीब के बाबा को उठा लिया, ताजीम ना करे। और अली पे नजर, वजुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, उज़नुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, यदुल्लाह है, जंबुल्लाह है, नफ्सुल्लाह है, उसका बदन है। ये अबू तालिब के सामने खड़ा होता है। यहां से अज़मत अबू तालिब का तसव्वुर करो कि जिसके सामने किबरियाई का बदन खड़ा हो जाए। मैं पालूंगा, लेकिन वहां सवाल किया सरकार अबू तालिब ने, पालना तेरी मोहब्बत को है, सिर्फ नबी नहीं पालना, मोहम्मद मुस्तफा पालना है। मैं जो तुझे तेरा हबीब पाल के जवान करके दूं, मुझे क्या मिलेगा? खुदा की कसम, अल्लाह ने यही कहा है कि अबू तालिब दुनिया का ज़र्फ छोटा है, इसमें इतनी वुसअत ही नहीं कि तेरा सिला समा सके। सिला क़यामत को दूंगा। दुनिया में तेरा मेरा घर एक है, बांटा हुआ नहीं, घर मेरा होगा, बच्चे तेरे आएंगे। बैतुल्लाह में नहीं पाला फरोख, बैते अबू तालिब में पाला। ज़ात वाजिब की कसम, क़यामत के दिन पता चलेगा कि अबू तालिब क्या है, क्योंकि लिसानुल्लाह की खिताबत में मैंने ये जुमले देखे किताबों में। फरमाते इन्ना नूर अबी तालिब युत्फी अनवारुल खलाइक इल्ला खमसत अनवार। जब मेरा बाबा अबू तालिब मैदान क़यामत में आएगा, जितने नूर हैं बेनूर हो जाएंगे सिवाय 5 नूरों के। युत्फी, बुझा देगा तमाम नूरों को, जो जो चीज नूर है अबू तालिब के नूर के सामने बुझ जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे। तो मैंने हदीस पढ़ी थी, सरकार सादिक से एक बंदे ने शिकायत की कि मौला परेशानियां मुझे छोड़ती नहीं, बदकिस्मती मेरे ताक़ुब में रहती है, रिज़्क़ मुझसे रूठा हुआ है, क्या करूं? फरमाया मेरी जद अबू तालिब की नियाबत में हज कर ले। कितना बड़ा नुस्खा बता दिया तुम्हें। क्या मकाम है इस शेख हरम का। जब 13 रजब की रात जनाबे बिनते असद काबे के करीब आई, दीवार फटी। देखो बाबा, ये तो फितरत का तकाजा है पिंडी वालों, मर्द औरत का मर्द भी हो और अगर दीवार के साथ यूं चिपका खड़ा है और दीवार फटे, दीवार जब फटे तो तड़क की आवाज आती है, तो बंदा तो उछल के पीछे हट जाता है। और मुझे बतूल की पाक चादर की कसम, यही लफ्ज देखे हैं, जो जो दीवार फटती जाती है बीबी आगे होते जाती है। ये दलील है इस अमर की कि कोई बना हुआ प्रोग्राम है, पहले से जानती है क्या होने वाला है। कम से कम इतनी दीवार तो फटी होगी ना कि जिससे जसामत गुजर जाए। फिर मिल गई, लोग देख रहे थे, भागे सरकार अबू तालिब के पास। लोगों ने कोशिश की, हथौड़े तक जाफर नकवी लेके आए। वो हजरत इब्राहिम के जमाने का ज़ंग खुर्दा ताला, जिसको यूं करो तो चुरमर हो जाए, हथौड़ों से नहीं टूट रहा। लेकिन मुझे किसी झूठी रिवायत में दिखाओ कि अबू तालिब ने ताला तोड़ने की कोशिश की हो। अबू तालिब घर में मुतमईन था। पहली रात इम्तियाज शादी जब लोगों ने बताया कि वो तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा काबे के करीब गई, उन्होंने हाथ बुलंद किए, दीवार फटी, वो अंदर चली गई, दीवार दोबारा मिल गई। सरकार अबू तालिब तेज कदमों से चलते हुए आए। अब अली शाह लोग सोच रहे हैं ताहिर के शायद जाके ताला तोड़ेगा, या फिर कुछ लोग सोच रहे हैं शायद दीवार तोड़ देगा। लेकिन जहां से गुजरी थी रुकन मुस्तजार के पास से, वहां दीवार पे हाथ रख के अबू तालिब ने बात लंबी चौड़ी की है, तुम्हारी ईमानी जियाफत के लिए तोहफा देने लगा हूं। हाथ रखा, अर्श की जानिब देखा, इलाही कैफ अक़ूमु लिशक्र का इस जालता हरामा का हिजाओ बन ले हरामी। पालने वाले मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं, तूने अपने हरम को मेरे हरम का पर्दा बना दिया। उस दिन फरख राज खुल गया कि काबा तामीर क्यों हुआ था। पता नहीं शेर किसका है, जिसका भी है, खुदा उसको इस अकीदत का सिला दे जिसने भी लिखा है, बहुत प्यारा है। वो लामकां है, वो हर जगह है, वो लामकां है, वो हर जगह है। मकान की उसको क्या जरूरत, वो लामकां है, वो हर जगह है, मकान की उसको क्या जरूरत। हिजाब बिनते असद की खातिर खलील काबा बना रहे हैं। जैसे तारीख कहती है ना जाफर नकवी कि 2 हस्तियों का एहसान मुसलमान और इस्लाम मिलके नहीं उतार सकते। जनाब खदीजा का, अमीर कायनात का, उसकी दौलत ना होती, उसकी शुजाअत ना होती, आज दुनिया में कुफ्र होता, बेदीनी होती, ईमान का इस्लाम का वजूद ही ना होता। ये दोनों सरदार इस्लाम के मोहसिन हैं, अबू तालिब नबूवत का मोहसिन है। अल्लाह न करे इस्लाम सिखाने वाला ही ना होता
अबू तालिब की पनाह पे भरोसा करते हुए अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की अमानत जिसकी आगोश में दे दी, उसके बारे में अंगुश नुमाई। और कुछ नहीं देगा और वजह इम्तियाज शाह सिवाय एक के, अगर अली इसका बेटा ना होता खुदाई झुक जाती है इसके दर पे, माथे चौकट से उठते ही ना। अभी किसी शायर ने हजरत अबू तालिब को अली शाह खिताब करके असद कहता है कि ऐ सरकार अबू तालिब, तुझे जमाने ने बस एक खता में छोड़ा है, तुझे जमाने ने बस एक खता में छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा है। के पापों से अली चाट गजब फर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी मेरा।